रविवार को डूम समाज के लोगों ने की भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली से मुलाकात। डूम समाज के लोगों ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली से मुलाकात करते हुए समाज की ओर से ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष ने उन्हें पूरी स्पष्टता के साथ डूम समाज के प्रति हुई टिप्पणी के बारे में बताया, जिसके बाद डूम समाज के लोग पूरी तरह संतुष्ट दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर लोगों के विकास के लिए सकारात्मक सोच रखते हैं और यही एक अच्छे राजनेता की पहचान होती है, जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चले और उसके विकास के लिए कार्य करे। उन्होंने कहा कि आज प्रत्येक समाज के लोग भाजपा सरकार की नीतियों व कार्यशैली से खुश है और वे प्रदेश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने भाजपा सरकार की नीतियों पर ही मोहर लगाते हुए हरियाणा में इतिहास बनाने का कार्य किया और तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि आज हर समाज के युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर बिना खर्ची व पर्ची के नौकरियां मिल रही है, ताकि एक गरीब परिवार का बच्चा भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर अपने परिवार को पालन पोषण आराम से कर सके। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना और 1 नवंबर को ही गोहाना में विश्वकर्मा जयंती और हरियाणा दिवस पर एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और सभी लोगों का धन्यवाद किया, सर्व समाज का धन्यवाद किया, सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और सभी को सम्मानित करने का काम किया। उसी में जो माननीय सुरजेवाला जी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ऐसे ही कांग्रेस के नेताओं की जब चर्चा मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, उसी चर्चा में से ही जनता के द्वारा जो कुछ लोगों ने जब सरकार की बड़ाई की बात हुई कि सुरजेवाला जी किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, राहुल गांधी किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, उसी में से जनता की आवाज़ आई, सुरजेवाला का नाम लेके आई और जनता के बीच से आई। लोगों ने जो बात को कहा और एक हंसी मजाक के लहजे में मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की बातचीत जनता से कर रहे थे और जैसे उन्होंने कहा कि ये सरकारी डूम, तो उस बात को फिर दोबारा से जनता के बीच से वही बात आई। फिर मुख्यमंत्री जी ने पूछा भाई क्या कह रहे थे, फिर जनता के बीच से ही वही बात आई और वो बात मुख्यमंत्री जी उस समय वीडियो में भी है, वो बिल्कुल मजाकिया तौर पर, मजाक में ही बहुत सारी चीज़ें, हमारे हरियाणा की संस्कृति कल्चर इस प्रकार का है कि बहुत सारी चीज़ें हल्के फुल्के अंदाज से और मजाक में वो कही जाती है। और उसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी के मुख से जो बात निकली कि सरकारी डूम, और वो ये कह के हंस पड़े। उन्होंने किसी भी प्रकार की जाति को लेकर कोई टिप्पणी पूरे वक्तव्य में नहीं की। पूरा उनका भाषण भी देखेंगे, किसी समाज को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन उसके 2 दिन के बाद जिस प्रकार से कल मैंने एक वीडियो देखा और उस वीडियो में सुरजेवाला जी ने ज़रूर दुख प्रकट किया है। मैं सुरजेवाला से पूछना चाहता हूँ कि डूम समाज का नाम लेने से जो उनको पीड़ा हुई है और उनकी पीड़ा उन्होंने जो बयान की है और समाज का नाम लेके की है कि डूम समाज की इसमें बेइज्जती हुई है, डूम समाज को अपमानित करने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल भी डूम समाज हमारे देश का और प्रदेश का, और डूम समाज में भी 5 जातियां हैं जो अलग अलग नाम से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रांतों में भी उनको जाना जाता है। और डूम समाज वो समाज है जब मुगलों ने हमारे इतिहास को जलाने का काम किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग लगाने का काम किया, उसके बाद जो हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता और हमारे देश की जो वीर गाथा है, वो इन्हीं समाज के लोगों ने लोगों तक पहुंचाने का काम किया, उसको संजो कर रखा। ये पूरा देश ऐसे अनेक समाज के लोग हैं, जैसे डूम समाज में ही 5 जातियां हैं, जोगी समाज है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जातियों के नाम से
इन समाजों को जाना जाता है जो हमारे इस हिंदुस्तान की कला को, संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे रीति रिवाज को और जो हमारे देश की जो गौरव गाथा है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। दून समाज की जाति का प्रतिनिधि मंडल मेरे से मिला है और उसमें प्रोफेसर भी है, उसमें प्रधान भी है और रोहतक से भी है, गोहाना से भी है, कैथल से भी है, पानीपत से भी है। उन्होंने जिस प्रकार की खबरें सुरजेवाला ने जिस प्रकार से मीडिया में और यूट्यूब चैनल पर चलाई है उनकी वो बातें सुनी है। आज मैंने सारी चीज़ें उनके साथ बैठ कर स्पष्ट की है और मैं आपके माध्यम से भी इन सब चीज़ों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा पीछे लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में इसी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका स्पष्टीकरण भी किया कि जब तक हिंदुस्तान में लोकतंत्र जिंदा है बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, आरक्षण के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। ये बात हमने कही थी और उसी बात को अमेरिका में जाके जब राहुल गांधी ने वहाँ पर स्पष्ट किया और राहुल गांधी ने कांग्रेस की जो नीति है, विचार है, उसको वहाँ बयान किया, उसके बाद एससी समाज और ओबीसी समाज जागरूक हुआ और उसी का रिजल्ट है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में आई। कुमार जी, जिला जींद। मोहनलाल बड़ौली जी प्रदेशाध्यक्ष भाजपा से मिलने आए थे क्योंकि हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा के लोकप्रिय राजा नायब सैनी जी ने हमारे को सरकारी डूम कहा। हम तो इसको है ना सकारात्मक रूप से लेते हैं क्योंकि डूम तो हम थे लेकिन सरकारी बना दिए। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन भी कराएंगे क्योंकि कई पार्टियां जो है हमारी जाति का नाम लेकर जो है राजनीति कर रही है, जाति पाति का जर घोलने का काम करती है। हम जो है मुख्यमंत्री से जो हमारा प्रतिनिधिमंडल पूरा प्रदेश का डूम समाज यहाँ पर पहुँचा, मोहनलाल बड़ौली जी ने हमें पूरी तरह से संतुष्ट किया और जो हमारे पे कोई राजनीति ना करे हम तो इसको जो है ना सकारात्मक लेते हैं क्योंकि हमें सरकारी डूम कहा। हमें पहले कोई नहीं जानता था क्योंकि लोकतंत्र में वोट की कीमत चाहे वो अमीर का वोट है, चाहे वो किसी बुद्धिजीवी का है, किसी गरीब का है या किसी आदिवासी का है, भिखारी का है, सबका बराबर है। तो इस डूम समाज ने बढ़ चढ़ कर इसे बीजेपी को वोट दिया और आगे भी हम ये निवेदन करेंगे कि हमारा मान सम्मान रखा जाए क्योंकि मान सम्मान हर जाति का, हर इंसान का, और जब लोकतंत्र में मान सम्मान बचेगा तो प्रजा सुखी रहेगी। तो हम ये कहना चाहेंगे विपक्षी साथियों से कोई इस बात के ऊपर भाई कोई राजनीति ना करे और हम निवेदन ये भी करेंगे साथ में भाई हमें सरकारी डूम का है तो हमें सरकारी बना भी दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हरियाणा, जय नायब सैनी। आप क्या मानते हैं जी, जैसे सुरजेवाड़े का बयान आया, क्या मानते जी? सुरजेवाड़ा पहले भी था, हमने कोई ना पूछा करता, नौकरी कर दे ये डूम तो दाने मांग लेंगे, नौकरी खड़ा करेंगे। मैं भी एक बार गया था कांग्रेस सरकार में, मैं बीएड नेट क्वालिफाई फिर भी बोला तब तो कितने और काम करने लग जाए तो हम जब पिछड़ के परेशान हो गए आना आएंगे जी भाई साहब। और हम जो है ये निवेदन कराएंगे कि हमें भी न्याय प्राप्त, हमें भी मान सम्मान मिलेगा। क्या मंडल मिलेगा जी? मुख्यमंत्री से मिलेगा मंडल? हाँ, मुख्यमंत्री से जो है ना कल मुख्यमंत्री से मिलेंगे हम इसी बारे में क्योंकि आगे ऐसा कोई अन्य पार्टियाँ, कोई ऐसा राजनेता हमारी बिरादरी को लेकर कोई ऐसी टिप्पणी ना करे। जैसे ये बात निकली उस बात का खंडन करें क्योंकि आशय ये नहीं था जिस प्रकार से लोगों ने उसको शो किया, महसूस किया। जो महसूस किया उसके लिए हम मुख्यमंत्री महोदय को अध्यक्ष के माध्यम से बात बताना चाहते हैं कि जो शब्द निकला भले ही किसी तरीके से निकला वो गलत था और उस बात को कंडम किया जाए और इस समाज को पूरा मान सम्मान दिया जाए। आज प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी के पास से हरियाणा प्रदेश डूम समाज के प्रतिनिधि हम जो है ना ऑफिस बियर सामाजिक आदमी हम आज यहाँ आए हुए हैं क्योंकि आज आने का विषय यही था कि 1 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय नायब सैनी सिंह जी जो गोहाने में हरियाणा डे पर आए थे, एक कार्यक्रम का आयोजन था हरियाणा डे पर, तो उन द्वारा उन शब्दों का कुछ ऐसा उच्चारण हुआ जो कि वो इस समाज को, डूम समाज को ऐसो बनिया लगा और दिल के आघात करने वाली जैसी बातें महसूस हुई समाज को, क्योंकि उनके मुख से, हालांकि हम ये भी मानते हैं कि बहुत ही
सूझबूझ और बहुत ही बोलने वाले भी और लोकप्रिय और संविधान के चीफ मिनिस्टर की संवैधानिक पोस्ट होती है, उनके मुंह से मुखरबिन से सरकारी डूम जो शब्द निकला तो उससे हमारे समाज को काफ़ी आहत महसूस हुई। तो ये लगा कि जैसे हमारे को जैसे किसी ने कोई शोषित ही मनोरंजन करने का प्रयास किया गया कि एक शोषित समाज, तो हमारा जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी में भी आता है और डीएससी समाज के अंदर हमारा समाज आता है, हमारी कम्युनिटी। तो हमें महसूस किया, तो महसूस करने के उपरांत हमें आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है कि हम सरकार को जो है इस बारे में ये बताना चाहते थे कि भाई ये अशोभनीय शब्द हुआ किया गया, तो ये जो है ना समाज ने अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए जो है सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले जैसे हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, हालांकि उनकी इंटेंशन चाहे या बात की सामाजिक ना रही हो, लेकिन इसके साथ साथ हमें हमारे समाज को थोड़ा ये महसूस हुआ कि भाई ये शब्द जो है ना नहीं उनके मुख से निकलने चाहिए थे, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है। मुख्यमंत्री एक बहुत ही लोकप्रिय और सूझबूझदार है और बीजेपी की सरकार जो है ना माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, क्योंकि डीएससी समाज का विशेष तौर से हाथ और योगदान रहा है, जिसके अंदर डूम समाज भी उसके अंदर एक उनका हिस्सा है। तो इसलिए हमें अपनापन कर करके आगे हमने जो है समाज ने योगदान दिया इस पार्टी का, और नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने में हमारे डूम समाज का भी अहम भूमिका रही। तो इसलिए हमें थोड़ा है ये महसूस हुआ कि हमारे अंदर अब हमारे को मान सम्मान ना प्राप्त होता हुआ दिखा, तो नाराज़गी, इसलिए नाराज़गी को जो है व्यक्त कर। सुरजेवाला का भी बयान आया कल, उसके विषय में क्या कहना चाहोगे? सुरजेवाले का बयान देखो, सुरजेवाले ने बयान जिस तरह से दिया है वो मैं मानता हूँ, मैं अपने विचारों से भाई उन्होंने सामाजिक बात से तो मैं ये कहता हूँ कि अगर समाज के हित की बात की है तो उन्होंने ठीक कहा है, और राजनीतिक बात उसको लेके किया है तो मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि हम इस विषय में राजनीति नहीं घुसाना चाहते, ये एक सामाजिक बात है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोग राजनीति करते हैं किसी बात को लेकर के, क्योंकि राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये सामाजिक प्रतिष्ठा की बात है। क्या मांग है सरकार से? हम क्या मांग? सरकार से हमारी मांग यही है कि डूम समाज जो है ये डीएससी समाज के माध्यम से आता है, और डूम समाज को काफ़ी डूम समाज का योगदान रहा है, ऐतिहासिक हमारा समाज है, इन्होंने हमेशा पार्टियों को बढ़ाने में सहयोग किया है, और ये गरीब समाज है, शोषित समाज है, और अनदेखी भी इसकी हमेशा होती रही है। मैं इसका मान सम्मान मिले, इसका मान सम्मान मिले और इसको प्रतिनिधित्व दिया जाए हर विषय में, हर जहाँ इनकी ज़रूरतें हैं समाज की, क्योंकि ये बहुत ही शोषित समाज रहा है, पिछड़ा हुआ समाज रहा है।